17 अक्टूबर 2020 से 16 नवंबर 2020 के मध्य एक माह की अवधि है। इस एक माह की अवधि के लिए सूर्यदेव राशि बदलेंगे और अपनी नीच राशि तुला राशि में जाएंगे। जब तुला राशि में सूर्यदेव जाते हैं, वहां बुध की युति होती है और बुधादित्य योग बनता है। यह एक प्रकार की राजयोग है, नाम यश प्रतिष्ठा वैभव देने वाला। लेकिन उसी सूर्यदेव पर उनकी शत्रु जो शनिदेव है, उनकी 10वीं दृष्टि, बहुत शक्तिशाली दृष्टि, क्योंकि शनिदेव बहुत शक्तिशाली रूप में है, और मंगल देव एक अग्नि ग्रह की दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ती है। दो अशुभ प्रभावों को लेकर के सूर्यदेव विचलित हो गए। यदि सूर्यदेव विचलित होते हैं तो वह अपना प्रभाव हमारे राशि मंडल पर, लग्न फल पर दिखाना शुरू करते हैं। क्या दिखाएंगे? क्या प्रत्येक राशि लग्न वालों के ऊपर अपने अशुभ प्रभाव दिखाएंगे, या कहीं कहीं शुभ और कहीं कहीं अशुभ दिखाएंगे? एक बात स्पष्ट है, सूर्यदेव अपने कारकत्व को बचाने की चेष्टा करेंगे। सूर्यदेव आधिपत्य के अनुसार भी अपनी कारकत्व को बचाएंगे, लेकिन नाम यश प्रतिष्ठा, सरकार, कर्म का कारक, नैसर्गिक कुंडली में पुत्र का कारक, इन सब जगहों से पिता का कारक, हृदय का कारक, मेडिसिन शीशा का कारक, उनका कारक, ये सब जितने भी चीज है जिन पर सूर्यदेव का कारकत्व है, उन पर ग्रहण लगने की स्थिति बन गई है। ग्रहण सूर्य से नहीं, बल्कि शनि देव का प्रभाव पड़ने से उनके इन कार्यों में थोड़ा परेशानी महसूस होने लगेगी, कमी दिखने लगेगी, मान सम्मान को खतरा बढ़ेगी, जॉब में उतार चढ़ाव छूटने की स्थिति आ सकती है। लेकिन किन्हें अपने पिता के तरफ से प्रॉब्लम होंगे, किनको अपने संतान के तरफ से प्रॉब्लम होगी? क्या सारी की सारी अशुभता किसी एक ही राशि मंडल पर बरसेंगे? नहीं, क्योंकि आपके राशि मंडल में सूर्यदेव का बैठने की स्थिति, अधिपत्य की स्थिति और कारकत्व तीनों को लेकर के ग्रहों की दृष्टि डालने की स्थिति भी परिवर्तित हो जाती है। इन सब को मिलाकर सूर्यदेव अपना प्रभाव देंगे, कहीं अच्छे भी देंगे, कहीं अशुभ भी देंगे। किन राशि वालों को किन क्षेत्रों पर, किन कारकत्व पर अधिक परेशानी है या लाभ हो रही है, इनका हम लोग विस्तार से जानेंगे और देखेंगे कि सूर्यदेव की यह परिवर्तन आपके जीवन में क्या दिखाने वाले। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात की जाए मेष वालों की। मेष लग्न वालों के लिए शनिदेव 7th हाउस में नीच रहेंगे। शनि की दृष्टि है और मंगल की दृष्टि है। इसका सीधा प्रभाव 3 क्षेत्रों पर स्पष्ट दिखती है। पहला, 7th आपका बिजनेस आपके प्रभावित हो रहे हैं और उतार चढ़ाव दिख सकती है। शत्रु, निश्चित तौर पे आपके बिजनेस में गुप्त शत्रु, छुपे शत्रु हावी होंगे और आपको तोड़ने की चेष्टा करेंगे, हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। अनायास उतार चढ़ाव दिखेगा। एक बात तो यह भी कि आप अपने बिजनेस और पार्टनरशिप के प्रति सतर्क रहें। दूसरी बात, आपका 7वां घर वैवाहिक जीवन का है और सूर्यदेव का प्रभाव यह स्पष्ट संकेत है कि वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव, निश्चित तौर पर विवाद झगड़े जन्म ले रहे हैं, कभी कभी अलगाव की स्थिति भी आ रही है। और इसमें यदि देखा जाए तो इस माह में सूर्यदेव की आक्रोश, गुस्सा आपके दाम्पत्य जीवन पर निकलने वाले, इसलिए आपको इसमें सावधान रहनी चाहिए। आपके संतान की तरफ से आपको प्रॉब्लम दिख सकती है, प्रॉब्लम आ सकते हैं,
और सरकार की तरफ से किसी तरह का भय बना रहेगा और शेर सट्टों में आप सावधान रहें। आगे देखते हैं वृषभ वालों के जीवन में यही सूर्यदेव क्या करेंगे। छठे घर में बैठे हैं, चतुर्थ के स्वामी होके घरेलू सुख सुविधाओं में कमी उत्पन्न करने वाले, घर में टेंशन उत्पन्न करने वाले शनिदेव की दृष्टि यह तो स्पष्ट है और बुधदेव उनके साथ उन्हें नहीं बचा पा रहे। लेकिन एक योगायोग बहुत अच्छा है। वह योगायोग कहता है कि यदि आपने संघर्ष किया, आपने परिश्रम किया, आपने यदि अपने पराक्रम को दिखाया, तो निश्चित तौर पर आप भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधित अच्छे कार्य कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्राश्रय राजयोग बनी है जो संघर्षों के उपरांत आपको सफलता दे सकती है। शनिदेव निश्चित आपको विलंब और रुकावट उत्पन्न करेंगे। मंगल देव निश्चित आपको वहां हानि देने की चेष्टा करेंगे, झगड़े विवाद भी ला सकते हैं। लेकिन आप अपने विचारों में अडिग रहे तो यह सफलता आपको मिल सकती है। ऐसे अवधि में बड़े लाभ के लिए आप प्रयासरत हैं तो निश्चित तौर पर मिलेंगे। शत्रु आपके ऊपर यदि हावी थे तो आप जाने यह एक माह आपके लिए सूर्यदेव शत्रु पर विजय दिलाएंगे, यह बहुत प्रबल संकेत है। लेकिन अपने मान सम्मान के प्रति सतर्क रहे। छठे घर में नीच का है सूर्यदेव, आपके मान सम्मान लोकप्रियता में कमी आ सकती है। आपको बदनामी का भय रहेगा, चाहे वह मुफ्त की बदनामी हो। यह स्थिति बनी है। साथ साथ में छठे घर पर गए हुए सूर्यदेव जो सरकार से जुड़े कार्य में है, सरकारी जॉब में है, उनको कुछ प्रॉब्लम महसूस हो सकती है। वहां उन्हें अपने मान सम्मान को खतरा होते हुए दिखाई दे रही है, उसे बचाएं। इसके लिए आपको मैं अंत में एक अच्छे उपाय बताऊंगा जिसे जरूर करें, लाभ होगी। अब देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए यही सूर्यदेव पंचम स्थान में बैठे हैं, पराक्रम के स्वामी हैं और अष्टम घर के मालिक शनिदेव की दृष्टि है। एक स्पष्ट संकेत है, इस माह में अनायास आपको अपने पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद खड़े हो सकते हैं। पिता के तरफ से कष्ट बन सकती है, पिता को कष्ट हो सकती है, उनसे आपको झगड़े विवाद जन्म ले सकते हैं। यही जगह है जहां कारकत्व के रूप में पिता को परेशानी दिखती है। पिता आपके स्वयं परेशान है। भाग्य कभी कभी आपका साथ नहीं देगा। इसका अर्थ होता है कि आपके काम बनते बनते अंत में बिगड़ रहे। लेकिन पंचम में है और बुध लग्नेश के साथ है तो कुछ तो अच्छा ही मिलेगी। उच्च शिक्षा प्राप्ति कराएंगे। शिक्षा में विघ्न बाधाओं के बाद भी आपको सफलता दिखती है। संतान के सुख को प्राप्ति का योगायोग भी बनाए हुए हैं, लेकिन वहां कुछ कठिनाई और बाधा दिखती है। ऑपरेशन के उपरांत जन्म ले रहे, ऐसी स्थिति बनी हुई है। साथ साथ में सूर्यदेव अपने कारकत्व में जो मेडिसिन से जुड़े हुए कार्य में है, डॉक्टर पेशा से है, क्योंकि आरोग्य सुख में बैठे, उनके लिए यह एक प्रॉब्लम की स्थिति जन्म ले सकती है। यदि वह सरकारी जॉब में है, सरकारी डॉक्टर है, तो वहां काफी परेशानी है, लेकिन प्राइवेट है तो वहां कुछ कम परेशानी है। आगे हम देखते हैं कर्क वालों के लिए, तो यही सूर्यदेव आपके चतुर्थ स्थान में बैठे। अपने हृदय को बचाएं, 100% थोड़ा सावधान रहे, अलर्ट रहे, क्योंकि शनिदेव की दसम दृष्टि है, मंगल देव की दृष्टि है। इसलिए आपको अपने हृदय पर नियंत्रण रखना है, भावनाओं पर भी नियंत्रण रखना है। कुछ ऐसे संवाद आ सकते हैं जो आपके दिल को चोट पहुंचावे। कभी कभी जो पब्लिक डीलिंग सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें भारी बदनामी का योग बना हुआ है। राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को सावधान होकर के रहना चाहिए। वाणी घर का मालिक नीच का बैठा है, शनि से दष्ट है। अपने वाणी पर नियंत्रण रखे, अन्यथा भारी बदनामी से गुजरना पड़ सकता है। कर्क लग्न एवं कर्क राशि वाले अच्छी राशि है, अच्छे लग्न है, परंतु भावुक और सेंसिटिव है। भावना में बह के कुछ ऐसी हो सकती है जो आपको परेशान करे। भूमि भवन संबंधित कार्यों में सावधानी रखनी है। हालांकि निर्माण के कार्य
आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन खरीदारी करते हैं तो निश्चित खरीदारी करें, मिल सकते हैं। और अनायास कभी कभी आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है। यह संकेत है और कर्म के लिए एक अच्छा संकेत है। सूर्यदेव की दृष्टि है कर्म स्थान पर, इसलिए कर्म प्राप्ति के लिए सूर्यदेव आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। सरकारी क्षेत्र में जो कार्य करते हैं उन्हें प्रमोशन के योग बने हैं, यहाँ अच्छे संकेत भी बने। सिंह वालों के लिए यही सूर्यदेव नीच स्थान में पराक्रम में बैठे हैं। ये एक बात तो तय है, विवाद घर से शनिदेव की दृष्टि छोटे भाई बहनों से विवाद निश्चित कराएंगे, क्योंकि उनके कारक मंगल देव छोटे भाई बहन के अष्टम घर में है। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद अस्पष्ट संकेत है। यदि नहीं है तो फिर भी आपको अपने छोटे भाई बहनों से कष्ट परेशानी हो सकती है। आपके मान सम्मान को गिराने की चेष्टा कर सकते हैं या भारी हानि धन हानि दे भी सकते हैं। लेकिन यात्राएं काफी होगी, वह यात्राएं परेशानी उत्पन्न करने वाली जरूर है, परंतु लाभालाभ दे के जाएंगे, कुछ न कुछ धन दे के जाएंगे। और तीसरे स्थान पर सूर्यदेव है नीच के, तो एक बात जाने, आपके शरीर के स्वामी है। हेल्थ के लिए आप थोड़ा सतर्क रहें, परंतु हेल्थ वाइज कोई बड़ी समस्या नहीं है। मान सम्मान के प्रति थोड़ा संभल के रहे, क्योंकि लग्न यदि प्रभावित होता है जो सूर्यदेव है कारक के रूप में, तो रोग भय चोट चपेट और मान सम्मान को हानि अपयश बदनामी का भय बनता है। इसलिए आप थोड़ा अपने इमेज प्रतिष्ठा के प्रति सतर्क रहें। कन्या वालों के लिए क्या हो सकता है? कन्या राशि लग्न वालों के लिए जिनके धन भाव में ही नीच के बैठे हैं और शनिदेव पंचम से देख रहे हैं, शेयर सट्टों से धन की लाभ। पंचम स्थान से शनिदेव की दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ गए और मंगल देव 7th हाउस से, तो यह बात तो स्पष्ट है कि आपको अचानक कहीं से धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कुटुंब रिश्तों के बीच में भले ही थोड़ा विवाद हो सकता है, अलगाव की स्थिति हो सकती है, वहां आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है, तेज वाणी से बचना है, स्पष्टवादिता से बचना है। और वह सारे के सारे क्रोध और तेज वाणी आपके रिश्तेदारों पर ही बरसेंगे, इसलिए वहां अलगाव की स्थिति दिखती है, उसे संभाल के रखें। अचानक किसी कार्यों में आपको धन हानि धन खर्च होने के अधिक योग बने, परंतु धन आते रहेंगे और सरकार की तरफ से कोई न कोई लाभ आपको मिलेगा। आपके संतान की तरफ से अच्छे संकेत भी बना दिए हैं सूर्यदेव, बहुत अच्छे संकेत। साथ साथ में आप देखेंगे कि इस अवधि में एक बात तो तय है, सूर्यदेव विदेश घर के स्वामी है, इसलिए हो सकता है कि आपको बाहर जाने के अवसर प्राप्त हो। आगे देखते हैं तुला राशि लग्न वालों के लिए क्या कहता है। जहां नीच के शनि सूर्यदेव स्वयं अपने लग्न में बैठे हैं, शनिदेव से दष्ट है, मंगल देव से दष्ट है छठे घर से, तो एक बात जाने, आप में गुस्सा टेम्पर क्रोध निश्चित बढ़ेगा। अग्नि तत्व को अग्नि तत्व देख रहे हैं शनिदेव, निराशा भर रहे हैं। योग कारक शनिदेव है, फिर भी सूर्यदेव की यहाँ स्थिति आपके हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। तुला लग्न तुला राशि वालों को अपने हेल्थ के लिए सावधान रहना चाहिए। चोट चपेट झगड़े विवाद से बच के रहना चाहिए। किसी तरह के विवाद अनायास जन्म ले सकते हैं। अपने मान सम्मान के प्रति भी सतर्क रहना चाहिए। यह स्थिति तुला राशि वालों के ऊपर लग्न वालों के ऊपर निकल के आता है। तो क्या करें? बुधादित्य योग यदि कभी आपको अच्छे परिणाम देंगे, शनि की अच्छी युति बनी है, वह अच्छे परिणाम देंगे, तो वह सिर्फ और सिर्फ आपको अपने कर्म के क्षेत्र में नाम यश और तरक्की प्रमोशन दे सकते हैं। आगे देखते हैं वृश्चिक लग्न एवं राशि वालों के लिए जब सूर्यदेव 12वें बैठ गए हो हानि घर में, लेकिन
मालिक तो है कर्म स्थान के, कर्म के कारक शनि और मंगल से दष्ट है। यह स्थिति एक बात को स्पष्ट दिखाती है कि आपके अपने प्रयास, संघर्ष, कर्म के प्रति सार्थक साबित नहीं हो रहे, रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे। साथ साथ में आप जब कर्म क्षेत्र में हैं तो उतार चढ़ाव निश्चित है। सरकारी जॉब में है तो निश्चित आपको परेशानियां दिख रही है, कहीं कहीं हानि होने के योग है और कहीं कहीं कर्म संबंधित आपको बाहर जाने के योग है, विदेश जाने के योग है। यह एक योगायोग संकेत भी बने हैं। सूर्यदेव यहां पर आपको नीच हो गए हैं, परंतु खर्च को बढ़ाएंगे नहीं, रोकेंगे, सेविंग को बढ़ाएंगे, एक प्लस पॉइंट है। और सरकार के तरफ से आपको कोई न कोई लाभ दे देंगे, लंबी यात्राओं में आपको लाभ दे देंगे। यह संकेत अच्छे हैं, लेकिन यात्राएं काफी होगी। धनु लग्न एवं धनु राशि वालों के लिए एकादश लाभ भाव में सूर्यदेव भले नीच की है, लेकिन है तो योगायोग, धनेश की दृष्टि है, इसलिए कोई न कोई लाभालाभ का संकेत मिलता है। चाहे बड़े भाई बहनों से लाभ हो, चाहे आपके साइड इनकम आपको लाभ देने वाला हो, या कोई नए साइड इनकम बन जाए, सोर्स ऑफ इनकम बन जाए, और आपके भाग्य अच्छे हैं तो पिता की तरफ से आपको लाभालाभ की प्राप्ति हो रही है। संतान आपके लाभ देने वाले या संतान को लाभ हो, पिता की स्थिति भी बहुत अच्छी दिख रही है। साथ साथ में अनायास कहीं से धन प्राप्ति के संकेत बने हैं। मकर लग्न एवं मकर राशि वालों के लिए कर्म स्थान में सूर्यदेव बैठे हैं, लग्न से शनिदेव की दृष्टि है। आपके कर्म में संघर्ष, परेशानी, उतार चढ़ाव, विघ्न, बाधा अवश्य दिखेंगे और साथ साथ में आपको अनायास कहीं से भी बदनामी का भय बना रहेगा, सरकार के तरफ से किसी तरह का भय बना रहेगा, चाहे वह टैक्स से जुड़ी हो, किसी चीज से। उच्च पद के लिए आप यदि प्रयासरत है तो आपको विघ्न बाधा अवश्य दिखेंगे। प्रमोशन बाधित हो रहे हैं। इस माह में कर्म को लेकर के परेशानी जरूर है, लेकिन शुभता यदि कहीं देते हैं अष्टमेश होने के कारण, तो पैतृक संपत्ति का लाभ और अनायास धन प्राप्ति दिला सकते हैं। कुंभ लगन एवं राशि वालों के लिए भाग्य स्थान में यह नीच के होते हैं, कारकत्व है पिता के लिए परेशानी और पिता की तरफ से परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं। जीवन साथी निश्चित तौर पर बहुत ही दाम्पत्य जीवन अच्छे चलेंगे। भाग्य स्थान में बैठे हैं, भले नीच के हो, लेकिन दाम्पत्य सुख मिलेंगे और वैवाहिक जीवन मधुरमय रहेगी। बिजनेस में लाभ के प्रबल संकेत है, वह भी बिजनेस ऐसे जो विदेश से जुड़े हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हो, उन बिजनेस में भारी लाभ का संकेत बना हुआ है। सातवां घर का मालिक भाग्य स्थान में भाग्योदय कारक, इसलिए यह समय आपके लिए लाभदायक और बिजनेस में सफलता देने वाला, नए बिजनेस बनाने वाला बन जाता है। मीन राशि, मीन लग्न वालों के लिए छठे घर का मालिक अष्टम में बैठते हैं, बहुत सुंदर विपरीत राजयोग। कभी कभी सूर्यदेव आपको विपरीत राजयोग का यदि अनुभव कराएंगे तो स्थिति परिस्थिति आपके खिलाफ ऐसे कार्यों को जहां आप करने जा रहे हैं, जहां आपको शुरू में ऐसा महसूस हो कि यह नहीं होगा या बहुत संघर्ष हो रहे, मेहनत लगे, निश्चित जाने वह विपरीत राजयोग फलीभूत हो रही है, वह अंततः आपको सफलता मिलेगी। चाहे किसी भी क्षेत्र से जुड़े यह कर, विपरीत राजयोग अपनी चमत्कारिक सफलता दिलाएंगे मीन राशि लग्न वालों के लिए। लेकिन कारकत्व के रूप में अष्टम घर में पैतृक संपत्ति संबंधित थोड़ी विवाद, पिता के तरफ से थोड़ी परेशानी दिख सकती है और हेल्थ वाइज थोड़ा परेशानी दिख सकती है। बाकी स्थिति समान है। आपने देखा कि सूर्य के राशि परिवर्तन से शुभाशुभ प्रभाव दोनों दिखते हैं, लेकिन अशुभ प्रभाव जब हो तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात आप जान ले कि आप प्रतिदिन स्नान आदि से निर्वृत्त होके एक लोटे जल में थोड़ा रूली डाले, एक लाल फूल डाले, अक्षत डाले और सूर्य देवता को चढ़ाएं। यह बहुत अच्छा उपाय है
और यदि आप इससे शक्तिशाली उपाय करना चाहते हैं तो प्रतिदिन आदित्य हृदय का स्तोत्र का एक पाठ करें। और आप करना चाहते हैं उपाय तो गाय को रविवार को गुड़ और रोटी खिलाएं। जितनी ज्यादा गाय को खिला दे आपको लाभालाभ मिलेगा। इन 3 उपायों में जो आपको सरल लगे आप परेशानी के वक्त इसे करके लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।